अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और ये इतना सीरियस बेबी कौन है? बेबी। इसका नेम क्या है बेबी का? बेबी। बेबी मिशू है। बेबी मामा। बेबी मम्मा का बेबी है ये। मैंने शॉपिंग की है काफ़ी सारी, और ये ना बेकिंग की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लग रहा था कि लेने वाली हैं। कुछ मैंने रेड टैग से ली। फिश, मिशी ने फिश बनाई है। मिशी कह रहा है युक फिश, यानी कि लुक फिश। तो चले जी, मैं दिखाती हूँ कि मैं लाई क्या हूँ। सबसे पहले मैं गई थी रेड टैग पे। मैंने वहाँ पे ये देखे थे मेजरिंग कप्स, और ये ना मल्टी कलर्ड है, मुझे बहुत ही पसंद आए। ऑल्दो इनके साथ मेजरिंग स्पून्स नहीं है, बट स्टिल मैंने ये सोचा था कि मैं लूँगी। मेजरिंग स्पून्स भी वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन अब जब मैंने जाके देखा ना तो वो नहीं थी, और तो कोई बात नहीं। फिर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर जो है ना वाइट कलर की ट्रे नहीं थी, तो फिर मैंने ये ले ली। मैं आपको दिखाती हूँ, खोलनी तो है ही, अभी दिखा देती हूँ। रेड टैग पे स्टिल सेल लगी हुई है, तो उनका जो होम सेक्शन है ना, वहाँ से मैंने ये ली है। और दिस इज़ जस्ट फॉर 12 रियाल्स, और मुझे अच्छी लगी है। फिर हम उसके बाद चले गए थे होम बॉक्स पे। होम बॉक्स पे मैंने ये लिए थे केक बोर्ड्स, और इसमें ये एक केक बोर्ड है, पीस ऑफ 2, अच्छा 2 पीस सेट है, और ये है जी 6 रियाल्स का। हाँ, मैं आपको प्राइसेस बाकियों की भी बता देती हूँ। ये 15 रियाल्स का सेल प्राइस पे मिल रहा था ये मेजरिंग कप्स, और ये हैं 6 रियाल्स के। और ये मैंने लिए थे केक स्टेंसिल्स। ऐसी चीज़ें मेरे पास पहले हुआ करती थी जिस वक्त मैं अपना बिज़नेस करती थी। उसके बाद फिर इतने घरों में, आपको पता है, हमें हर वक्त ये बैकग्राउंड में थे, हम अपने फ्रेंड से खेल रहे हैं। तो क्या मैं बताई थी, हाँ, ये स्टेंसिल्स जो है ना, इस तरह की चीज़ें मेरे पास होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं डिस्कार्ड करती थी जब मैंने बिज़नेस छोड़ दिया था। थैंक यू मिशी, मेड आइसक्रीम फॉर मी, थैंक यू यम्मी मिशू, थैंक यू। जाओ और बना के लाओ। तो इसके अंदर जो है ना, ये एक तो वो सेंटा क्लॉज वाला जो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा ये बैलून्स वाला है, हार्ट्स वाला है, फ्लावर्स हैं और स्टार्स हैं, बहुत प्यारे इसके अंदर डिज़ाइन है। एंड दिस इज़ फॉर 9 रियाल्स ओनली, 5 स्टेंसिल्स, गुड डील। और ये मैं लेके आई हूँ सिलिकॉन मोल्ड्स, क्योंकि मैंने मूव्स वगैरह बनाने हैं। तो पहले तो आपको पता है डिज़र्ट्स नहीं इतनी बना रही थी चैनल पे, क्योंकि वेट लॉस का ज़रा जुनून सवार था, वो जुनून ख़त्म हो गया है। तो इसमें आप बेक भी कर सकते हैं, और इसमें आप चीज़ें रख के जैसे कोई पुडिंग या मूव्स वगैरह सेट भी कर सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो निकल आते हैं, ठीक है। तो ये इस काम के लिए यूज़ होते हैं, और अवन सेफ़ होते हैं, आप आराम से अवन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये लेके आई हूँ मफ़िन लाइनर्स जो होते हैं, जैसे कपकेक लाइनर्स हैं, उसी तरह ये मफ़िन लाइनर्स हैं या कपकेक लाइनर्स हैं, और ये हैं सिलिकॉन के। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आपने ये रखे हुए हैं ना, तो आपको पेपर लाइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कपकेक के बाहर पेपर लगा होता है ना, आप इसमें डायरेक्टली बेक कर लें, और फिर उसके बाद इसको निकाल के वॉश कर दें और रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये है। उसके अलावा मैंने ये लिए हैं इधर से होम बॉक्स से माइक्रोवेव में रखने के लिए। जब खाना गर्म करते हैं ना, तो माइक्रोवेव में इन लिड्स को अगर रख देते हैं आप, तो फिर माइक्रोवेव आपका जो है ना वो ख़राब नहीं होता। मेरा माइक्रोवेव इसलिए डर्टी नहीं होता, हर वक्त स्पार्कलिंग क्लीन होता है। तो लेकिन जब भी आप कोई प्लास्टिक की चीज़ लें, तो आप ये देखें कि उस पर लिखा हो कि BPA फ्री। अक्सर आप लोग मुझसे कंसर्न शो करते हैं कि आप प्लीज़ माइक्रोवेव में चीज़ें ना रखा करें प्लास्टिक की, उससे कैंसर हो जाता है। इस बारे में मैंने नॉच ब्लॉग्स पे एक बार पहले भी जिक्र किया था। कैंसर नहीं होता, लेकिन BPA जो एक मटीरियल है ना, केमिकल है, वो माइक्रोवेव में जब आप BPA वाली प्रोडक्ट को रखते हैं ना, तो वो कन्वर्ट होता है, ऐसे समझें कि उसमें केमिकल चेंज आती है, और उसका बन जाता है एस्ट्रोजन जैसा ही एक केमिकल। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में फ़ीमेल हार्मोन होता है, और आप इससे इमेजिन कर लें कि वो भी फ़ीमेल हार्मोन की तरह जब एक्ट करेगा बॉडी में, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा ना। तो इसलिए BPA फ्री प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है। तो ये कम्प्लीटली सेफ़ टू यूज़ है। सो जब भी प्लास्टिक लें, चेक कर लें BPA फ्री हो, तो यू गुड टू गो। उसके अलावा मैंने होम बॉक्स से ये भी लिए थे। ये है फॉन्डेंट डेकोरेटिंग पंच सेट। ये बेसिकली सिर्फ फॉन्डेंट के लिए नहीं है, इसको आप अपने कुकीज़ वगैरह की डेकोरेशन या चॉकलेट की डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको किसी दिन अपना सारा बेकवेयर भी दिखाऊंगी, और उसके अलावा जो मेरी बेकिंग के लिए जो भी डेकोरेशन टूल्स वगैरह मेरे पास हैं, चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये मैं लेके आई हूँ। इस तरह का मेरे पास पहले कभी नहीं था। ऑल्दो अभी मेरा फॉन्डेंट बनाने का इरादा कोई नहीं है। फॉन्डेंट मैंने रखी हुई है किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए, और तब मैं बताऊँगी। तो ये है। ये कितने का था मैं आपको बता दूँ, ये 7 रियाल्स का है, और ये जो सेट ऑफ 2 है, ये जस्ट फॉर 5 रियाल्स, ठीक है। और
इसकी भी प्राइस नहीं लिखी हुई, आई थिंक ये 10-12 रियाल्स का था, और मैंने इसकी भी नहीं आपको बताई। ये दोनों जो थे ना, ये आई थिंक थे 39-49 इस तरह के। ये थोड़े एक्सपेंसिव थे क्योंकि सिलिकॉन है, इस वजह से। और क्या है जी मेरे पास। उसके बाद हम चले गए थे हज़ाज, क्योंकि हम बाज़ आते नहीं हैं, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, तो मैं हज़ाज चली गई। और ये जो पाइपिंग टिप्स होती है ना, ये मेरी वीकनेस है, लिटरली ये वीकनेस है। मुझे जहाँ पे अच्छी पाइपिंग टिप्स नज़र आती है ना, मैं ले लेती हूँ। और प्रॉपर जो है ना, वो ब्रांड्स होते हैं जिनकी पाइपिंग टिप्स के बहुत सेट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये जो चाइनीज़ होती है ना, इनका ये फ़ायदा होता है कि ये इसमें इतने प्यारे प्यारे क्यूट डिज़ाइंस भी बनते हैं। अब चूँकि मैंने केक्स बनाने दोबारा शुरू कर दिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये भी ले लेते हैं। मेरे पास कलेक्शन है पाइपिंग टिप्स की, लेकिन वो मोस्टली कुकीज़ में जो यूज़ होते थे रॉयल आइसिंग के लिए। तो ये केक डेकोरेशन वाले हैं, और ये मैंने ले लिए हैं, और ये थे 5 रियाल्स के, नहीं सॉरी 11 रियाल्स के। और उसके अलावा मैंने ये एक स्पैचुला लिया था, ये भी 11 रियाल्स का था, मतलब टैक्स डाल के 11.5 रियाल का हो जाता है। और उसके अलावा इसी से मैचिंग मैंने अपना ये केक स्लाइसर भी लिया था। और इसमें ये है कि सेम डिज़ाइन है, मैंने इसको खोल लिया था, यूज़ कर लिया था, इसलिए आपको ये पैकिंग में नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने विस्क ले लिया था, मेरे विस्क जो है वो ख़त्म हो रहे थे, ख़त्म हुआ हुआ, एक ख़राब हुआ हुआ और एक बहुत ही बड़ा है, तो ये 9.2 रियाल्स का था। और फिर ये जो आप मुझे सारे कह के थक गए हैं कि जी प्लीज़ नौश आप केक पिज़्ज़ा स्लाइसर ले लें, पिज़्ज़ा कटर ले लें, और ये मैंने ले लिया। असल में ना पिज़्ज़ा कटर के साथ मेरा एक फ़ोबिया है, मैं कभी इससे हर्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे वहम रहता है कि कभी तिहामी ना हर्ट हो जाए, और अब मिशारी माशाल्लाह से आ गया हुआ तो मिशारी ना हर्ट हो जाए, तो मैं पिज़्ज़ा स्लाइसर लेती ही नहीं हूँ। मैंने एक लिया हुआ था, वो प्लास्टिक का था, लेकिन वो पिज़्ज़ा को अच्छे से काटता ही नहीं था। तो ये मुझे नज़र आया था जिसमें यहाँ पर लॉक हो जाता है, और आप इस तरह से करके इसको अनलॉक कर लेते हैं, ये देखें, और यूज़ करके आप इसे कर दें। और इसे अब मैं दूर भी रखूँगी तो ना ऊपर करके रखूँगी तो ना मिशी और तिहामी पकड़ भी नहीं सकते, और एक्सीडेंटली भी इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं हो सकता, इवन मेरा भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ये मैंने ले लिया था, एंड दिस इज़ फॉर 9 रियाल्स ओनली, प्रीटी गुड डील। और क्या लिया मैंने, और ये मैंने केक होल्डर्स लिए हैं। जब मैं मूज़ बनाऊंगी, मैंने बहुत मज़े का मूज़, चॉकलेट मूज़ मैंने सोचा हुआ है, और वो जब मैंने बनाना है तो एक तो उसकी वजह से मैं मोल्ड लाई थी, और जो बाकी सारी आइटम्स हैं वो साथ बोनस में आ गई हैं, और इसके ऊपर रख के मैंने सर्व करने हैं। तो ये मैं लेके आई थी, और इसके अंदर बहुत सारे केक मोल्ड्स हैं, 24 गोल्डन केक मोल्ड्स। और ये था कितने का, इतना ये था 6 रियाल्स का। और ये मैं लेके आई हूँ सर्विंग ट्रे। ये बेसिकली केक को कवर करने के लिए कि केक ड्राई ना हो जाए, और ये वो चीज़ है जिसको मैं ईयर्स एंड ईयर्स से अवॉइड करी, क्योंकि इसका इतना बड़ा साइज़ होता है, और इसको रखने के लिए भी आपकी कैबिनेट में जगह चाहिए होती है। जब आप शिफ्टिंग करते हैं, कहीं मूव करते हैं, तो भी ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर आपको मतलब इसको कहीं अलग से अरेंज करना होता है कि टूटे नहीं, और ये नहीं वो नहीं। तो शहजाद हमेशा मुझे बोलते हैं कि केक कवर ले लो, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। फाइनली अब मैंने ले लिया कि चलो यार कोई बात नहीं। तो ये है, बहुत प्यारा है, ये है 53.67 समथिंग, 54 रियाल्स का ऑलमोस्ट कह लें। तो ये बहुत ही प्यारा है, ये सारा प्लास्टिक का, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। तो ये थी सारी शॉपिंग जो मैं बेकिंग की करके आई हूँ। आई होप आपको मज़े की लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। मैंने भी शॉपिंग करते हुए बहुत इन्जॉय किया है। एक्चुअली मैं आपको एक अपना राज बताती हूँ। राज ये है कि मैं अपने चैनल्स के ऊपर मनी वाइज, इन टर्म्स ऑफ मनी मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करती। मैं तभी इन्वेस्ट करती हूँ जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो मेरे किचन में नहीं भी होंगी तो गुजारा ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा। अगर मैं चैनल नहीं है तो बेकिंग वगैरह, कुकिंग के लिए बेसिक चीज़ें मेरे पास हैं, गुजारा हो जाता है। लेकिन ये है कि अब चूँकि चैनल है और माशाल्लाह से इतना ग्रो कर गया है, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सो अगर आप भी चैनल के लिए नए हैं ना, और आपको अगर व्यूज़ चाहिए, आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो मेहनत इज़ द की। याद रखें, मेहनत इज़ द की। अपनी इन्वेस्ट करते रहेंगे चैनल पे, मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं वो भी ख़रीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो यकीन माने चैनल अगर नहीं चल रहा है या उसमें हार्ड वर्क लग रहा है, देर लग रही है, तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, तो आपको बहुत अफसोस होगा। और हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि चैनल अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, टाइम लगता है लेकिन सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे भी बहुत मज़ा आया, और मैंने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर दिया, और अब मैं इसको समेटती हूँ। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलूँगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
I just